हर बार जब वो आदमी लग्जरी कार के पास जाता तो खिड़की की तरफ कुछ योजना बनाता और फिर चुपचाप वहां से लौट आता। जब वो देखता कि चारों ओर कोई नहीं है तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ गोल्फ बॉल निकालता और कार के लॉक को दबाता, जिससे वो आसानी से कार का दरवाजा खोल लेता और कार में बैठ जाता। वह इधर उधर कार के अंदर की स्थिति का जायजा लेता है और बड़े स्वाभाविक ढंग से बैग से 2 लोहे की छड़ निकालता है। काफी माहिर तरीके से वे छड़ें कार के सेंटर लॉक में डालता है और फिर दोनों हाथों को एक तरफ करता है, जिससे पूरा उपकरण आसानी से निकल जाता है। स्पष्ट है कि यह उसके नियमित काम है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह उसका सबसे पछतावापूर्ण काम साबित होने वाला है। इस समय भी वह आदमी संतुष्ट नहीं था। वह बिना किसी डर के खोजबीन करता रहा, लेकिन पूरी कार में उसे कोई मूल्यवान चीज नहीं मिली। सिर्फ एक जोड़ी शानदार धूप के चश्मे ने उसका ध्यान खींचा। उसने चश्मा पहन लिया और अपने सुनहरे बालों को ठीक किया, जबकि कार मालिक के पास कुछ भी नहीं था। अब उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया तो उसने अपने शरीर पर एकमात्र जिप को खोला और पिछली सीट पर अपनी भड़ास निकाल दी। जाहिर है ऐसी बेइज्जती कोई कार मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने ये सब करने के बाद जाने की तैयारी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब कार का दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। इसलिए उसने अन्य कार दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे सब कसकर बंद थे। आदमी तुरंत घबराने लगा। स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसने पूरी ताकत से कार के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन सामने की खिड़की से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये इतनी सरल बात नहीं थी उसके लिए, जो सालों से चोरी करता आ रहा था। इस समय आदमी और अधिक उग्र हो गया और लगातार स्टीयरिंग व्हील को हिलाने लगा, यहाँ तक कि वह कार को चालू करने की भी कोशिश करने लगा। स्पष्ट है कि इस समय जो कुछ भी किया जा रहा था वह बस एक प्रयास था। इससे वह आदमी निराशा में डूबने लगा। इसी समय कार के बाहर एक महिला गुजर रही थी और आदमी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे दुबक गया, डर से कि उसे गिरफ्तार कर जेल न भेज दिया जाए। तब सचमुच कुछ भी नहीं बचेगा। इस बीच आदमी को अचानक कुछ याद आया। उसने जोर लगाकर पीछे की सीट खोली और उसमें एक उपकरण बॉक्स पाया। उसने इसमें से एक पतली छड़ निकाली और कार की खिड़की पर जोर से मारने लगा। बावजूद इसके कांच पर कोई भी नुकसान का निशान नहीं आया। क्या यह वाकई चौंकुआ के प्रोडक्ट्स हैं? आदमी अपनी आंखों के सामने की हर चीज पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने दूसरी जगहों पर भी जोर से मारना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय भी कार की खिड़की बिल्कुल भी हिली नहीं और आदमी पूरी तरह से थक गया। आगे संघर्ष करने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी, लेकिन आदमी के वर्षों के अनुभव के चलते कार का दरवाजा खोलना भी एक अच्छा विकल्प था। उसने बाहरी प्लास्टिक पैनल को जोर से खोला और अपना हाथ अंदर डालने का प्रयास किया कि कार का अनलॉक स्विच ढूंढ सके, पर अगले ही पल अप्रत्याशित रूप से उसकी बांह पर गहरी खरोंच आ गई, जिससे वह दर्द में कराह उठा, लेकिन जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर सका। डर था कि कोई सुन न ले। अपनी मर्दानगी पर शक करते हुए उसने कार के दरवाजे पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि अंदर से कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो उसने सिर्फ खांची से गोली मारना जारी रखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पतले कागज जैसे दरवाजे को मोटी स्टील की चादरों से बदल दिया गया था। उसके कितने ही मारने पर भी वह केवल सतह पर हल्के निशान ही छोड़ पाया। इस समय आदमी की भावनाएं और भी उग्र हो गईं। अंत में उसने अपनी उम्मीदें कार के अंदर ही लगा दी। हालांकि वह अपनी भावनाओं को काबू में लाना मुश्किल पा रहा था, फिर भी उसने धीरज रखकर सीट को खींचा। जब उसने कुशन को फाड़ा वह पूरी तरह से निराश हो गया। ऐसा चालाक आदमी। कार के मालिक ने आखिरकार चेसिस को मोटी स्टील प्लेट में बदल दिया है, यह क्या मामला है? तो उसने पिस्तौल निकाली और सामने की विंडशील्ड की ओर निशाना साधा और सभी तैयारी करने लगा। फिर अचानक उसकी जांघ में तेज दर्द हुआ। आदमी पूरा चौंक गया। कार की पूरी खिड़की का शीशा जैसे अभेद्य था। न केवल गोली ने शीशे पर कोई निशान नहीं छोड़ा, इसके बजाय वो खुद की जांघ पर जा लगी, जिससे आदमी दर्द से कराह उठा। खून बहता देखकर उसे जल्दी से अपनी इकलौती शर्ट उतारकर जख्म पर लपेटनी पड़ी। जब वह यह सब कर चुका तब उसे और भी तीव्र पीड़ा महसूस हुई। फिर वह अपना फोन लेने के लिए मुड़ा ताकि मदद मांग सके। इस समय एक सुंदर महिला उधर से गुजरी और आदमी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा, पर वह महिला बिना ध्यान दिए खुद की लिपस्टिक ठीक करने में लगी रही। फौरन ही वह वहां से चली गई। आदमी लगातार चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि मुख्य ड्राइविंग सीट की ओर रेंगता और लगातार हॉर्न का बटन दबाता रहा, लेकिन वह महिला बिना पीछे मुड़े निकल गई। आदमी थक कर बैठ गया और अपने फोन को उठाया ताकि उस व्यक्ति को ढूंढ सके जो उसकी मदद कर सके। जैसे ही उसने फोन लगाया, फोन की बैटरी खत्म हो गई और वह बंद हो गया। नतीजा यह हुआ कि फोन चार्ज न करने के कारण उस वक्त सारे सहायता के विकल्प उसकी पहुंच से बाहर हो गए। भेजना साठी। बेबस होकर उसने सेंट्रल कंसोल स्क्रीन को वापस लगा दिया और अपनी उग्र भावनाओं को शांत करने के लिए एक खुशगवार गाना चुन लिया। संगीत की धुन के साथ आदमी भी लय में झूमने लगा। जल्दी ही उसमें फिर से जोश आया और वह वापस पीछे चढ़ गया। लकड़ी का डंडा लेकर कार के दरवाजे पर फिर से मारने लगा, क्योंकि उसकी दादी ने उसे बताया था कि अगर डंडा लगातार मारा जाए तो कॉन्ग फू भगवान का हथौड़ा भी सुई बन सकता है। लेकिन इसी समय सेंट्रल कंसोल से फोन की रिंगटोन बची। वह कांपते कांपते सुनता है और अंदर से एक स्नेहपूर्ण अभिवादन सुनाई देता है। इस क्षण में आदमी बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि फोन के दूसरी ओर वही कार मालिक है जो उसे बताता है पुरुष के कारण उसकी गाड़ी पिछले 1 साल में कई बार चोरी और उत्पीड़न का शिकार हो चुकी थी और कुछ दिन पहले ही पूरे परिवार की एक कार दुर्घटना में मौत होते होते बची थी। दुर्घटना का कारण केवल ब्रेक पैड की चोरी थी। संयोग से उसी दिन वह बाहर था और इसीलिए बच गया। गाड़ी के मालिक के यह कहने से पहले ही आदमी ने गुस्से में आकर कहा कि ब्रेक पैड उसके नहीं थे, लेकिन उसे दूसरों की सजा भुगतनी पड़ी। जाहिर है कार का मालिक उसकी सफाई सुनना नहीं चाहता था और जल्दी से फोन काट दिया। आदमी को लगा कि यह समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार मालिक ने ध्यानपूर्वक वेंटिलेशन सिस्टम को चालू कर दिया और आदमी तुरंत बाहर की ओर ताजगी महसूस करने के लिए अपना चेहरा निकट लाया और इस अचानक आई ताजी हवा का आनंद लेने लगा। लेकिन कोई फायदा नहीं। थोड़ी ही देर में आदमी ने देखा कि कुछ अजीब हो रहा है। मिड कंट्रोल का विट्रिफिकेशन तेजी से बढ़ रहा था। पहले तो आदमी ने सोचा कि वह वेंट को छोटा कर देगा, लेकिन स्क्रीन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने वेंट बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि कार के अंदर के सभी वेंट्स मालिक ने मजबूती से बंद कर दिए थे। चाहे जितनी भी कोशिश करें सब बेकार जा रही थी। आदमी ने हार अभी नहीं मानी थी कि कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ।
फिर एक और भयानक मंजर सामने आया जब डैशबोर्ड स्क्रीन का तापमान तेजी से गिरने लगा और ठंड बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जल्दी ही आदमी ठंड से सिकुड़कर बैठ गया। गर्मी के लिए आदमी ने जल्दी से अपने घाव पर बंदी शर्ट खोली और पहन ली। फिर उसने अपने पैरों के पास की हवा के निकास को पैरों के मैट से ढक दिया और छत के वेंट्स को कागज के गोले से बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी ठंड की पीड़ा से राहत नहीं मिली। जल्दी ही वह आदमी पीछे की सीट पर सिकुड़ गया। उसके होंठ नीले पड़ गए और यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी सफेद होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं ठंड से मर जाएगा। हालांकि एयर कंडीशनर अचानक बंद हो गया और इसके तुरंत बाद परिचित फोन की घंटी बजी। आदमी ने मुश्किल से मैट को फाड़ा और जल्दी से फोन उठाया। गाड़ी के मालिक के बोलने से पहले ही आदमी ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली और उम्मीद की कि मालिक उसे माफ कर देगा। वह कुछ भी करने को तैयार था। आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी के मालिक ने केवल इतना कहा कि ये तो बस शुरुआत है और फिर फोन काट दिया। आदमी अब अपनी नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पाया। ऐसी एक बार फिर चल पड़ी और इस बार पिछले बार से अलग। इस बार ऐसी से गर्म हवा आ रही थी। आदमी जल्द ही इतनी गर्मी से परेशान हो गया कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया और मजबूरी में अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। यहाँ तक कि वह लगभग भ्रम में पड़ गया। जैसे ही लगा कि वह कार में गर्मी से मर जाएगा, ऐसी फिर से बंद हो गई। इस तरह की अंतहीन यातना ने उसकी जीने की इच्छा को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो सोचने लगा कि मरना ही बेहतर है। अगले ही पल उसने फिर से जीवित रहने की उम्मीद देखी। देखा कि एक पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे कार के सामने आकर रुकी। इसके तुरंत बाद एक पुलिसकर्मी नीचे उतरा और आसपास की कार की जांच करने लगा और आदमी बार बार खिड़की पर दस्तक देने लगा। इस समय जैसे वह जीवन रक्षक तिनके को पकड़कर बाहर के पुलिसकर्मी को पागलों की तरह पुकारने लगा। हालांकि वह कितनी भी जोर से पुलिस को क्यों न पुकारे, पुलिस ने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना। इसके बजाय पुलिस वाले ने उसके सामने ही एक जुर्माने की पर्ची चिपका दी। और तो और जुर्माने का कारण यह था कि कार की खिड़की का टिंट बहुत काला था। इस पर व्यक्ति निराश होकर बैठ गया। इसी समय दूर से दो चालाक लड़के दौड़ते हुए आए जिनकी निपुणता ने व्यक्ति को हैरत में डाल दिया। अगले ही पल राहगीरों ने शुआइकाई को जमीन पर गिरा दिया जबकि उसका साथी भाग खड़ा हुआ। अंत में शुआइकाई को जल्दी ही काबू में कर लिया गया और यहाँ तक कि राहगीरों ने उसे पास आकर जोर से लात भी मारी। आदमी चुपचाप सब कुछ देखता है और जनता के चोरों के प्रति नफरत को गहराई से महसूस करता है। शायद यही उसका भविष्य भी हो सकता है। वो शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि अगर वह इस कैद से बाहर निकल गया तो फिर कभी चोरी का काम नहीं करेगा। जैसे ही धुआं फिर से छा जाता है, वह लगातार बटन को घुमाता रहता है और बार बार स्टार्ट बटन दबाता है। शायद उसके दिल में हमेशा किसी चमत्कार की उम्मीद थी और अगले ही पल वाहन सचमुच शुरू हो गया।